हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन वैष्णव, आपका मैथ्स टीचर। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे अपकमिंग वीडियो अपडेट्स के लिए। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मेन टॉपिक को कवर किया था और उसके कुछ एग्जांपल देखे थे, पर हम इस वीडियो में हमारे नए टॉपिक मोड को कवर करेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। तो इस वीडियो में कोई भी फालतू बात नहीं बोला गया है, वर्ड टू वर्ड हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन लगाकर सभी बातों को अच्छे से सुनते हुए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं मोड का इंट्रोडक्शन। अगर हम मोड की डेफिनेशन की बात करें तो मोड का डेफिनेशन होगा वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह होता है कि ऑब्जर्वेशन टेबल की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उस वैल्यू को हम मोड कहते हैं। यह है हमारा मोड का डेफिनेशन। इसको हम एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जैसे हमने मीन में अनग्रुप डेटा टेबल और ग्रुप डेटा टेबल दोनों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हमें मोड में भी अनग्रुप डेटा टेबल और ग्रुप डेटा टेबल दोनों के बारे में पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले मोड ऑफ अनग्रुप डेटा टेबल या फिर मोड ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक में हमें मोड ही पढ़ना है, बस हम यहाँ पर देखेंगे कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोड फाइंड कैसे करेंगे और मोड के डेफिनेशन को हम यहाँ पर क्लियरली समझेंगे। तो चलिए मोड की डेफिनेशन को अनग्रुप डेटा टेबल या फिर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये अनग्रुप डेटा टेबल का एग्जाम्पल है। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेस में जितने विकेट लिए हैं वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 एंड 3। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेस में से सभी मैच में जितना विकेट लिया है वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करने कहा गया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। Solution of example number 4. Let us form the frequency distribution table of the given data as follows. तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसके लिए हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में दो रो होगा, सबसे पहला नंबर ऑफ विकेट्स और दूसरा नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ विकेट्स में मिनिमम टू मैक्सिमम जितना विकेट लिया गया है वो लिखेंगे और नंबर ऑफ मैचेस में जो विकेट गिवन है वो कितने मैचेस में लिया गया है वो लिखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मिनिमम विकेट 0 है और यहाँ पर मैक्सिमम विकेट 6 है। जब हम 0 से 6 तक जाएंगे तो यहाँ पर हमको 7 टर्म्स मिलेगा, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 7 कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम गिवन विकेट्स को इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मिनिमम टू मैक्सिमम फिल कर लेंगे। जैसे नंबर ऑफ विकेट सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 विकेट एक मैच में आया है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 1 विकेट यहाँ पर एक मैच में आया है तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2 विकेट 3 मैच में आया है इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 विकेट 2 मैच में आया है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, और 4 विकेट यहाँ पर एक मैच में आया है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 5 विकेट भी यहाँ पर एक मैच में आया तो 1 लिखेंगे, और 6 विकेट यहाँ पर एक मैच में आया है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर बना लिया है और उसमें सारे वैल्यूज भी फिल कर लिए हैं। तो फिर अब हम डायरेक्ट मोड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है और उसका नंबर ऑफ विकेट्स मतलब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 2 है, इसलिए हमारे यहाँ पर मोड 2 हो जाएगा, क्योंकि मोड का डेफिनेशन होता है वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है और उसका वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, इसलिए यहाँ पर मोड जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर मोड इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर भी आ गया है। मोड ऑफ अनग्रुप डेटा हमने थोड़ी देर पहले देखा है, अब हम यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा वाले क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन की एग्जैक्ट वैल्यू की जगह उसमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा, जिसके कारण उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखकर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन या मोड बताना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन में मोड इजीली फाइंड कर पाएंगे। ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिए जाने के कारण हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख के मोड फाइंड नहीं कर सकते, पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास कहते हैं और मॉडल क्लास की हेल्प से हम फॉर्मूला यूज़ करके मोड फाइंड करते हैं।
मॉडल क्लास क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, जिसमें से हमें लोअर लिमिट को फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो यहाँ पर मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, जहाँ पर L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पर हमने जो मॉडल क्लास फाइंड किया था उसका लोअर लिमिट L है, और H होगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल का साइज जो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फाइंड करते हैं। और ये तब होगा जब सब क्लास साइज सेम या इक्वल होगा। F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के एक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के एक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला देख लिया है, और L, H, F1, F0 और F2 क्या है वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है, और इसके वैल्यूज कहाँ से आएंगे वो भी हमने जान लिया है। तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज करके मोड के कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमने अभी मोड का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम इस एग्जाम्पल में एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ family members in a household, family size, number of families, find the mode of this data। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये समझाया गया है कि एक लोकेलिटी के 20 घरों में स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा सर्वे किया गया कि कितने कितने फैमिलीज में कितने मेंबर्स है। यहाँ पर फैमिली साइज का मतलब फैमिली मेंबर्स है, और नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब गिवन फैमिली साइज वाले कितने फैमिलीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 से 3 फैमिली मेंबर वाले 7 फैमिली है, 3 से 5 फैमिली मेंबर वाले 8 फैमिली है, 5 से 7 फैमिली मेंबर वाले 2 फैमिली है, 7 से 9 फैमिली मेंबर वाले 2 फैमिली, और 9 से 11 फैमिली मेंबर वाले 1 फैमिली है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, मतलब हमें इसमें मोड फाइंड करने बोला गया है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5, हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, एंड द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5। यहाँ पर 8 हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और उसका करेस्पॉन्डिंग क्लास है 3 to 5। तो जो 3 to 5 है वो हमारा मॉडल क्लास होगा। सो द मॉडल क्लास इज 3 to 5। तो यहाँ पर हमें मॉडल क्लास मिल गया है 3 to 5, जिसमें अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 3। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास को कहा जाता है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास होगा 3 to 5। अगर हम मॉडल क्लास 3 to 5 में देखें तो लोअर लिमिट L और मॉडल क्लास होगा 3 और अपर लिमिट होगा 5। तो यहाँ पर हमें लोअर लिमिट लिखना है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा 3, और क्लास साइज H होगा 1 to 3 के बीच में क्लास साइज जो है वो 2 होगा। 3 to 5 में भी क्लास साइज 2 है, 5 to 7 में भी 2 है, 7 to 9 में भी 2 है, और 9 to 11 में भी क्लास साइज 2 है। तो यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम है, तो यहाँ पर क्लास साइज H होगा 2। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं। तो यहाँ पर 3 to 5 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 8 है, और 8 इन सभी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास को हम F1 कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा F1 हो जाएगा 8। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास होगा F0। इसका मतलब ये है कि मॉडल क्लास जो है 3 to 5 उसका प्रीसीडिंग क्लास मतलब पहले वाला क्लास है 1 to 3 और उसका फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ पर F0 हो जाएगा 7। और फिर यहाँ पर लास्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास होगा F2। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा मॉडल क्लास है 3 to 5 उसके बाद वाला क्लास है 5 to 7 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो यहाँ पर हमारा F2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने सभी डेटा फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके मोड फाइंड कर लेते हैं। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोड, हम यहाँ पर डायरेक्ट मोड का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मोड का फार्मूला हो जाएगा मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किया था उसको अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L की वैल्यू यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर हम 3 पुट कर लेते हैं। 3 प्लस F1 माइनस F0। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 और F0 की वैल्यू यहाँ पर है 7। सो 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू F1 और F1 की वैल्यू यहाँ पर है 8
माइनस एफ नॉट, और एफ नॉट की वैल्यू है 7 माइनस F2 और F2 की वैल्यू है 2, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू H होगा 2। कभी भी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते टाइम या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ब्रैकेट पे जरूर ध्यान दे। ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सो मोड इक्वल्स टू 3 प्लस 8 माइनस 7 होगा 1, 2 इंटू 8 होगा 16, माइनस 7 माइनस 2 होगा माइनस 9, सो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 इंटू क्लास साइज 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2/7, और यहाँ पर 2/7 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 0.286, सो 3 प्लस 0.286 इक्वल टू 3.286। तो यहाँ पर हमने मोड का वैल्यू 3.286 फाइंड कर लिया है और यही हमारा आंसर है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोड का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे और फिर हम मीडियन पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न हो या थोड़ा भी कहीं डाउट हो या फिर आपको मीन मोड मीडियन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को या फिर पढ़ने वाले बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।